पीपल के वृक्ष पर के नज़दीक बुद्ध को ज्ञान हुआ, तो पीपल के वृक्ष पर कोई पाठशाला चलता था, कोई यूनिवर्सिटी चलती थी क्या? वो शिक्षण संस्थाएं थी और वो का प्रिंसिपल था पीपल का वृक्ष। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अरिजीत सिंह के ऑफिशियल चैनल में स्वागत करते हैं। साथियों, आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण और गंभीर वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में काफ़ी बड़ी जानकारी आपको मिलने वाला है। आज का यह वीडियो है कि बहुत सारे लोगों का यह कमेंट मैसेज आते रहता है कि गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नज़दीक नीचे ही ज्ञान क्यों मिला था। क्या पीपल के पेड़ में कुछ ऐसी रहस्यमय बातें थी जो गौतम बुद्ध को प्राप्त हुई, जिसके कारण वो ज्ञानी बने? जैसे तमाम सवाल पे आज का वीडियो है। माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी इस वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया देंगे, बताएंगे कि किस तरीके से महात्मा बुद्ध ये गौतम बुद्ध की जो विचारों को दफन किया गया, उनको विचारों को हटाने के लिए कौन कौन सी तिक्रम भांजी गई, क्या क्या किया गया ये आर्यों के द्वारा, ये सारी बात आपको इस वीडियो में जानने को मिले हैं। ऐसे ढेर सारे प्रश्न की जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। अरिजीत सिंह ऑफिशियल चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले। माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी आज की इस वीडियो में इन सारी चीज़ों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लोग बुद्ध को कहते हैं कि पीपल के नज़दीक ज्ञान हुआ, तो आज तक क्या पीपल का वृक्ष क्लास करता था? क्या पीपल का वृक्ष कोई क्वालिफिकेशन हासिल किया था? पीपल एक वृक्ष है, एक पौधा है, एक पेड़ है, जिस तरह से आम, लीची वगैरह पेड़ वृक्ष सब है। आपको जानना होगा कि ये बुद्ध वहाँ तपस्या करके खाना पीना सब छोड़ करके अपने साथियों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध गया के वनों में वो सोए हुए थे। नतीजा पर नहीं पहुंच रहे थे कि अब हम अंतिम क्षण में और जीवन का अंतिम पड़ाव में हम क्या करें, उनको फाइनल कोई डिसीजन नहीं हो पाया। तो सुजाता नाम की, जहां मैं गया हूं, सुजाता का घर देखा हूं, उसका गढ़ सुजाता का जो आज है वहां गया और जाके वहां से सुजाता जीवन का फर्स्ट भोजन बनाई और कहे कि जब मैं सुजाता शादी होकर के अपने ससुराल आई तो भोजन नहीं बनाई थी, और वो खीर बना करके और सब प्रसाद बना करके अपने नौकर को भेजा कि जाओ किसी उपवन में जा कर के नीपा बहारा साफ सुथरा करके आओ, किसी वृक्ष के नज़दीक वहाँ चलेंगे, जीवन का प्रथम भोजन बना करके वहाँ जा करके हम चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद हम परिवार के लोगों को खाना देंगे। अब वही उन सुजाता के आदमी जन वो गई और वहाँ महिलाएं जा कर के उस पीपल के वृक्ष के नज़दीक देखा। चूँकि कोई भी बड़ा वृक्ष होता है तो उसके नज़दीक छोटा पौधा नहीं होता है, वो नीट एंड क्लीन साफ सुथरा होता है। बड़े वृक्ष के नज़दीक छोटा कोई पौधा घास पतवार नहीं होगा। तो वहाँ साफ ऑलरेडी था, कम परिश्रम में महिलाएं वहाँ साफ करके बहार करके नीप करके वहाँ चली गई। और सुजाता फिर रात्रि में वहाँ आती है खीर लेकर के। तो बुद्ध अपना भ्रमण करते करते आ करके अब चलान उनको हफ्तों बिना खाए हुए थे, और उनका पड़ाव अंतिम देखे कि साफ सुथरा यहाँ किया हुआ है ये है, और उसी जगह उनका अंतिम स्थिति में वो पहुँच गए थे। अब थक चुके थे बुद्ध, और वहीं वो अपना ऐथी कर दिए, पड़ाव कर दिए और वहीं लेट गए। इनको काफ़ी गाढ़ी निद्रा हार चुके थे शारीरिक तौर से। बुद्ध बिना खाए पिए अन्न पानी से वंचित हो चुके थे। अब उसके बाद जब सोए थे सारे भनते अगल बगल में सो गए, उसी क्रम में सुजाता आई उसी वृक्ष के नज़दीक। तो देखा गया कि यहाँ एक साधु, यहाँ एक तपस्वी कोई है, कोई व्यक्ति है जो पड़ा हुआ है, लीन और थीन बन करके, दुबला पतला बना हुआ। अब उसी जगह उनसे बुद्ध से नीपा बहारा में बुद्ध आराम करने लगे। उसी जगह बुद्ध वो अपना तस्मई चढ़ाई और पूजा की, और उसके बाद एक थाली तस्मई रख करके सुजाता चली गई। तस्मई का सुगंध बुद्ध को मिला, और उसके बाद जब ये आँख खोलते हैं कि इतना खुशबूदार कौन चीज़ है, तस्मई के अलावा दूसरा कोई चीज़ होगा नहीं, और तस्मई खाए। उसी समय इनको एनर्जी आया, उसी समय तस्मई खाने के बाद इनको ताकत आया, और उसी समय इन फाइनल डिसीजन पर बुद्ध
समझ गए कि ईश्वर होता नहीं है और सारे पाखंड के जड़ हैं, भोजन ही ईश्वर है। इससे शरीर को एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है और वही ऊर्जा शरीर को संचालित करता है, जिससे हम सत्य को समझते हैं, हम जीवित रहते हैं। और वो तस्मई खा करके ये जब इनके पास कुछ ताकत आया, तब उसके बाद अपने भंते सारे को, सभी भंते को उठा करके कहे कि देखो मुझे अब ज्ञान मिल गया। हम इतना दिन से ये जो कर रहे थे ज्ञान के खोज में, वो सब कुछ होता नहीं है। ज्ञान यही है कि पदार्थ से किसी का सृजन हुआ है और पदार्थ से ही कोई गतिशील होता है, इसलिए ईश्वर होता नहीं है। भोजन ही सब कुछ है और भोजन वो किए। और कोई कहे कि पीपर के नज़दीक ज्ञान हुआ, वो फाइनल डिसीजन पर पहुंच गए। अगर वो नहीं सुजाता आती तो वहाँ उनका प्राणांत हो ही जाता। ऐसी स्थिति में कोई कहे कि वृक्ष, पीपर के वृक्ष पर के नज़दीक बुद्ध को ज्ञान हुआ, तो पीपर के वृक्ष पर कोई पाठशाला चलता था, कोई यूनिवर्सिटी चलती थी क्या? वो शिक्षण संस्थाएं थी और वो का प्रिंसिपल था पीपर का वृक्ष? ये सब कपोल कल्पित बात है। बुद्ध दार्शनिक थे, सामाजिक चिंतक थे, लेकिन गैलीलियो को, न्यूटन को, आइंस्टीन को, जो सामाजिक दार्शनिक से वैज्ञानिक दार्शनिक कहीं ज़्यादा वजनी ज्ञान रखने वाला होता था। तो कोई कहे कि जेम्स वाट को कैसे ज्ञान हो गया? आज भी भारत के संपूर्ण मुजफ्फरपुर के सब MIT के सभी प्रोफेसर प्रिंसिपल को एक जगह पार्ट्स दे दिया जाए, लोहा दे दिया जाए, कहा कि भाप का इंजन बनाओ, आज भी सारे विद्यार्थी मिल करके अब प्रिंसिपल और प्रोफेसर इंजीनियरिंग का, जबकि रेल का खाका देख चुके हैं, रेल के इंजन देख चुके हैं, इसके बाद आज भी लोग बना पाएंगे? तो कोई कहे कि जेम्स वाट को कैसे आएगा, आइंस्टीन कैसे परमाणु दर्शन दे दिया? जो एक फिगर पैदा होता है जो फाइनल नतीजा पर व्यवहार करने के बाद सामाजिक ढांचा देख करके समाज में जो परिस्थितियां हैं, इसका खाका मूल्यांकन करके आदमी अपना चिंतन के आधार पर, अपने चेतना के आधार से उसका व्याख्या विश्लेषण करता है। और वृक्ष, सारे के सारे लोगों के बुद्ध को ज्ञान हो गया, पीपल के वृक्ष के नज़दीक बुद्ध को ज्ञान हुआ, पीपल के वृक्ष के नज़दीक। तो ब्राह्मण लोग देख लिया कि क्यों पीपल के वृक्ष के नज़दीक, अगर उस समय वो खजूर के और बैर के वृक्ष के नज़दीक, बबूल के वृक्ष के नज़दीक अगर साफ सुथरा की रहती सुजाता, वहीं बुद्ध को आना पड़ता उस रास्ते से, तो साफ सुथरा था तो वहीं बुद्ध लेट जाते। और उसको एग्जैजरेट करके लोग इस तरह से सोचते हैं, तो मस्तिष्क इस्तेमाल करना चाहिए। और वृक्ष के नज़दीक, पीपल के वृक्ष के नज़दीक बुद्ध को ज्ञान हुआ, तो इसीलिए ब्राह्मणों ने देखा कि फिर कोई दूसरे बैकवर्ड के लोग कोई फिर तपस्या न कर दे पीपल के नज़दीक से। कितना अज्ञानी ब्राह्मण है, कितना अज्ञानी अंधविश्वासी हैं कि वो समझ गए कि पीपल के वृक्ष के नज़दीक बुद्ध को ज्ञान हुआ, बुद्ध सारे ब्राह्मणवाद को खत्म कर दिए, इसलिए फिर कोनो बैकवर्ड पीपल के नज़दीक जाके तपस्या करके ज्ञान प्राप्त कर न करके फिर हमारा बुद्ध के जैसा हमारा खटिया खड़ा कर दे। इसलिए वो पीपल के वृक्ष को बदनाम करने के लिए पीपल के वृक्ष पर घन टंगवा दिया। घन टंगवाने, कोई मर जाता है तो उसका घन, खाना खाएगा कहीं और पानी पिएगा पीपल के वृक्ष पर घन टंगवा देता है, इसलिए कि यहाँ शैतान बन करके मरा हुआ व्यक्ति आएगा पानी पीने, तो पीपल के नज़दीक अगर हम सोए कोई तपस्या करेंगे तो पीपल के नज़दीक शैतान बन के आएगा तो धो लेगा। इसलिए इसको इतना न बदनाम पीपल के वृक्ष पर ब्राह्मणों ने किया कि कोई अब उस जगह कोई न बैठे, तपस्या न करे, बुद्ध न कोई पैदा हो जाए फिर। इसलिए बताइए कि पीपल के पेड़ को जो नहीं छोड़ सकता है, तो मानव समाज में कितना इस शब्द के सोच के ये लोग हैं। तो ये सारी बातें आती है, ब्राह्मणवाद का कितना भेदपूर्ण बातें हैं और ऐसी बात सत्य नहीं है। एक वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नज़दीक ज्ञान हुआ, उसके बाद से बुद्ध को 2500 वर्ष गुजरे हुए हो गया। आज तक कितने लोग पीपल के नज़दीक अपना बथान बनाए हुए हैं, घर बनाए हुए हैं। आज तक लोगों को दूसरा बुद्ध पैदा हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? ये सब काल्पनिक बात है। इन लोगों का जो रहस्य को समझना चाहिए, पदार्थ के नियम को समझना चाहिए। तो पदार्थ के गुण को, पदार्थ के नियम को, चेंजिंग को नहीं लोग समझते हैं। परिवर्तन नियम है, परिवर्तन पदार्थ का गुण है,
पदार्थ अपना कारण स्वयं है, ऐसी स्थिति में लोग ऐसा ऐसा प्रश्न भेदपूर्ण करते हैं कि आदमी सोच नहीं पाता है कि इतना भी भेदपूर्ण बात आएगी। साथियों, वीडियो के माध्यम से हम सभी ने यह जाना कि किस तरीके से महामाना गौतम बुद्ध को बदनाम करने की कोशिश की गई। उन जहाँ पे वे बैठ के तपस्या करते थे, चिंतन मंथन करते थे, वहाँ पर कोई दूसरा बुद्ध बनकर न बैठ जाए, तपस्या न कर ले और अंधविश्वास को उखाड़ फेंकने न लगे, ऐसे लिए घंट वगैरह टंगाया गया बदनाम करने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल पाखंड वाली बात है। तो आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, जितना हो सके इस जानकारी को शेयर कीजिए। जय अर्जक।